बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी साइंस की क्लास में। और आज मेरे पास आपके लिए नया चैप्टर है और हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे और इसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कैसे हम अलग अलग सब्सटेंसेस को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। आइए स्टार्ट करें। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे इंस्टेंट आते हैं जिसके अंदर हम किसी न किसी सब्सटेंस को किसी मिक्सचर में से अलग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम चाय बनाते हैं तो छन्नी की मदद से हम चाय को छानते हैं, और इसी तरह जब हम चावलों को साफ़ करते हैं तो उनमें से भी कंकर निकालते हैं, दाल में से कंकर निकालते हैं, और कभी कभी हम दूध को और कर्ड को कंटिन्यूसली घुमा घुमा के बटर और क्रीम से भी सेपरेट करते हैं। ठीक है। और इसी तरह हम कॉटन के सीड्स को सेपरेट करते हैं उनके फाइबर से। और आपने कभी सोचा होगा कि जब आप दलिया और पोहा खाते हो, ठीक है, और आप नोटिस करते हो कि उसके अंदर बहुत तेज़ हरी मिर्चें डली हुई हैं, तो आप क्या करते हो, उसको खाने से पहले ही आप उसके अंदर से हरी मिर्चें निकाल देते हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ग्रीन चिलीज़ आप उसके अंदर नहीं, मतलब हमारी आदत है कि जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं। आगे सपोज़ आपको एक बास्केट दी हुई है जिसमें मैंगोज़ हैं, गुआवा हैं, ठीक है, और आपको उनको सेपरेट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे? आप एक तरह के फ्रूट को पिक करना शुरू कर दोगे और उसको सेपरेट ही प्लेस करने लग जाओगे। तो थोड़ी ही देर में आप मैंगोज़ और गुआवा को एक दूसरे से सेपरेट कर लोगे। कहते हैं ये काम आपको आसान लग रहा है, पर जब हम मटेरियल्स को सेपरेट करें तब क्या होता है? ठीक है, जैसे अगर हम मटेरियल को सेपरेट करना चाहें जो मैंगो और गुआवा से छोटे हैं, उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे? आप इमेजिन करो, आपके पास एक ग्लास है जिसमें हमने सैंड भरी हुई है, रेत भरी हुई है, और उसको नमक के साथ हमने मिक्स किया हुआ है। अब ये तो हमारे लिए बेटा हाथ से सेपरेट करना इम्पॉसिबल होगा, यानी नमक और रेत को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। इवन अगर आप सोच रहे हो सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए इस मिक्सचर में से, वो भी नहीं हो पाएगा हाथ से। ठीक है, और हम इसको कैसे करें? तो इसके लिए अलग स्पेशल मेथड्स लगते हैं बेटा। हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, तो यहाँ पे आपको बेटा बताया गया है टेबल पॉइंट 5.1। देखिए मेरे आपके सामने टेबल 5.1 आ गया। इसको मैं थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ आपके लिए। तो टेबल 5.1 में पहला कॉलम है सेपरेशन प्रोसेस, कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है। फिर सेकंड है हमारे पास पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, हम क्यों उसको सेपरेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद लास्ट कॉलम है व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, जो कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं उनके साथ हम क्या करें। तो पहला हमारा जो सेपरेशन प्रोसेस है उसके अंदर हमें सेपरेट करना है, स्टोन को राइस से सेपरेट करना है, स्टोन को राइस से सेपरेट करना है। दूसरा हमारे पास, अच्छा क्यों करना है? ताकि हम यूज़फुल कंपोनेंट यानी हम राइस को निकाल सकें और नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को फेंक सकें। और थर्ड कॉलम में आप देखोगे जो हमारे पास स्टोन्स बचते हैं, कंकर बचते हैं, उनको बाद में फेंक देते हैं। तो पहला प्रोसेस समझ आ गया, किसको सेपरेट करना था? राइस को और पत्थर को। जब हमने उसको हैंड पिक करके सेपरेट कर दिया, बाद में हमने स्टोन्स को फेंक दिया। सेकंड है बेटा चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, कंटिन्यूसली मिल्क को चर्न करना, घुमाते रहना, ताकि उसमें से क्या निकल जाए? बटर निकल जाए। अच्छा, फिर इसमें से हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स को बाहर निकाल सकें। अच्छा, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं? जो हमारे पास इम्प्योरिटी आती है उसको हम फेंक देते हैं। फिर आ गया हमारे पास सेपरेटिंग टी लीव्स। अच्छा, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, सिंपल, आप इसमें किसकी मदद से इसको सेपरेट कर पाओगे? छन्नी की मदद से। ठीक है, फिर वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हम दोनों कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टी लीव्स का भी इस्तेमाल करते हैं और इम्प्योरिटीज़ का भी। इम्प्योरिटीज़ को अगर आप चाहो तो पौधों में भी डाला जा सकता है, उनको भी ग्रोथ अच्छी मिलती है। ठीक है ना। एक तरह से ऑर्गेनिक फूड का काम करती हैं ये पौधों के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है ना? ठीक है। फिर उसके बाद
अब ये तो हमारी एक्टिविटी होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अलग अलग मेथड ऑफ सेपरेशन। तो हम आज अलग अलग मेथड ऑफ सेपरेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेथड ऑफ सेपरेशन है बेटा हैंड पिकिंग। सबसे कॉमन है, जो वेस्ट आप अपने हाथों से पकड़ के निकाल के फेंक सकते हो उसको हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चावलों के अंदर छोटा स्टोन है, ठीक है, कंकर है, दाल के अंदर कंकर है, छोटा स्टोन है, तो उसको सिंपल हम कैसे सेपरेट कर देंगे? सिंपल आप अपने हाथ से पिक करते जाइए और वो निकल जाएगा। आइए पढ़ें। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम शॉप टू द क्लासरूम। आप फूड ग्रे अनाज का एक पैकेट क्लासरूम में लेके आओ शॉप से खरीद के। अब क्या करो, आप उसके जो छोटे छोटे ग्रेन्स हैं उनको शीट ऑफ पेपर पे सेपरेट करो। आप क्या देखते हो? आप नोटिस करोगे डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेन्स आपको मिलेंगे। तो इसमें स्टॉक्स को ड्राई कर दिया जाता है बिफोर ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। सबसे पहले जो ग्रेन होता है वो स्टॉक के साथ लगा होता है, तो पहले इतना गर्म करते हैं कि स्टॉक को सेपरेट कर दे, फिर हमें ग्रेन मिलता है। इमेजिन करो नंबर ऑफ ग्रेन्स सीड इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम अदर? ठीक है, बंडल ऑफ स्टॉक। तो बेटा आजकल तो मशीन्स आ गई हैं जो ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, आप आम को भी तोड़ सकते हो, गुआवा को भी तोड़ सकते हो ट्री से, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा। सो गुआवा और मैंगो को तोड़ना और सेपरेट करना हमारे लिए आसान है, पर ग्रेन सीड्स के लिए बहुत मुश्किल है, साइज़ छोटा होता है। अच्छा, वो प्रोसेस जिसके अंदर हम ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं उसकी स्टॉक से, या आप कह सकते हो उसके छिलके से, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें स्टॉक्स को बीट किया जाता है टू फ्री द ग्रेन सीड। ठीक है, ऐसे हम स्टॉक को ज़ोर ज़ोर से हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारे ग्रेन सीड्स हैं वो सेपरेट हो जाएं स्टॉक से। फिर समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, ठीक है, मशीन्स, और ऑल्सो कभी कभी थ्रेशिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स में भी की जाती है। सो ये था बेटा थ्रेशिंग। ये देखिए आपके सामने एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक स्टोन के ऊपर कंटिन्यूसली उसको थ्रैश कर रहा है। सो फाइनली उसके अंदर से ग्रेन अलग हो रहे हैं, जो वेस्ट होगा वो फेंक दिया जाएगा। और ये देखिए, ये बेटा हैंड पिकिंग आपके सामने एक आदमी बैठा हुआ है, उसने अनाज का बोरी खोली हुई है, ठीक है, और उस अनाज की बोरी में से वो थोड़ा थोड़ा अनाज ले रहा है। उस अनाज के अंदर से वो क्या कर रहा है? छोटे छोटे ग्रेन्स को बाहर निकाल रहा है, और जब उस ग्रेन्स को वो बाहर निकाल देता है उसके बाद वो ये जो सारे का सारा अनाज है उसको साफ़ कर देता है, फिर उसको यूज़ करने के लिए, यानी उससे हम आटा पीस लेते हैं। सो थ्रेशिंग भी समझ आ गया आपको, ठीक है बेटा, हैंड पिकिंग भी आ गया। अब हम विनोइंग की बात करते हैं। विनोइंग तो मैं आपको इस डायग्राम से समझा देता हूँ। विनोइंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एयर की डायरेक्शन में ग्रेन को छानते हैं। तो जब ऐसे करते हैं तो एयर की डायरेक्शन में, क्योंकि छिलका हल्का होता है, हस्क हल्की होती है, वो बह के आगे चली जाती है, पीछे आपको ग्रेन मिल जाता है। इसको विनोइंग बोलते हैं। तो आइए देखिए विनोइंग क्या। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग कहाँ पे यूज़ होती है? इट इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो क्योंकि कोई भी जो ग्रेन होता है वो हैवी होता है, उसका छिलका हल्का होता है, तो जब आप ऐसे ऐसे करके उसको छानोगे, ठीक है, जब आप छानोगे तो सारे का सारा छिलका उड़ के कहीं और निकल जाएगा, पीछे आपको ग्रेन मिल जाएगा। ये आपका है विनोइंग। सो बेटा ये 3 प्रोसेसेस मैंने आपको सेपरेशन के करवाए हैं। हैंड पिकिंग हाथ से, थ्रेशिंग मारने के साथ। जब आप कंटिन्यूसली स्टॉक को, आप फील्ड की स्टॉक को कंटिन्यूसली पत्थर के ऊपर बीट करोगे, उससे भी ग्रेन सेपरेट होते हैं। और थर्ड मैंने आपको करवाया विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है बेटा? विनोइंग में आप लोगों को हैवियर कंपोनेंट को लाइटर से सेपरेट करते हो। तो यूजली ये गेहूं को साफ़ करने के लिए किया जाता है, ग्रेन्स को साफ़ करने के लिए किया जाता है। ग्रेन्स थोड़े हैवी होते हैं तो वो नीचे सेटल हो जाते हैं, और जो आपके उसके जो छिलका है, हस्क है, वो उड़ के निकल जाती है। ये देखिए ये लेडी यहाँ पे क्या कर रही है?
कंटिन्यूसली उसको वो छान रही है ग्रेन को, ठीक है। और तो नीचे सारा ग्रेन इकट्ठा हो रहा है और सारा छिलका उड़ के बाहर आ रहा है। सो बच्चों, ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आया होगा। कल जो सीविंग है ये मैं आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। सो आज आपका यही काम है, ये पेजेस अपने बुक में पढ़ लेना, नहीं तो इस लेक्चर को 2 से 3 बार देख लेना ताकि आज आपको समझ आ जाए। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।